स्टूडेंट्स, आपने जो हमारा टॉपिक है डिवीज़न का वो अभी कंटिन्यू चल रहा है और इसमें डेली कुछ नए नए टॉपिक्स आ रहे हैं। तो अभी तक आपने कल जो सीखा था कि डिवाइड क्या होता है, सबसे पहले आपने ये सीखा कि डिवीज़न क्या होता है, शेयरिंग। उसके बाद आपने उसको समझा कि जो डिवीज़न है वो एक ग्रुप में से रिपीटेड सब्ट्रैक्शन हो रहा है। तो वो आपको मैंने बताया था। अब मैं आपको बताऊंगी जो रिलेशन है बिटवीन डिवीज़न एंड मल्टीप्लिकेशन, मतलब जो उनके बीच में रिलेशन है वो क्या है। हम जो मल्टीप्लिकेशन निकालते हैं वो हम आंसर निकालते हैं ग्रुप का, यानी कि अगर सपोज़ करो एक बास्केट में 4 एप्पल्स हैं, ठीक है, तो ऐसे ही 2 बास्केट में क्या होंगे, यानी कि 4 + 4 8 या 4 × 2 8। तो उसका मल्टीप्लिकेशन फैक्ट क्या आया, 4 × 2 = 8। तो आपने अब जो डिवीज़न है वो मैंने आपको बताया है कि जो टोटल नंबर है, यानी कि जो ग्रुप है टोटल नंबर है वो कितने में डिवाइड हो रहा है वो निकालना। तो अभी हमारे 2 बास्केट हैं तो हमने वो शेयरिंग करी, टोटल नंबर निकाले। अब हमें टोटल नंबर को बताना है कि हमने कितने में शेयरिंग करी, तो वो हमारे डिवीज़न है। तो ये अपोजिट रिलेशन होता है, यानी कि वहाँ पर हमने जो एंड लास्ट में निकाला है तो डिवीज़न में हमें उससे स्टार्ट करना है। अब ये देखो, आपको मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ। 3 प्लेट्स, 2 चेरीज इन ईच प्लेट और 3 ग्रुप्स ऑफ 2 चेरीज। 3 ग्रुप्स हैं, उसमें 2-2 चेरीज हैं, ठीक है, यानी कि उसका मल्टीप्लिकेशन फैक्ट क्या हुआ, 3 × 2 = 6, यानी कि टोटल नंबर है 6, ठीक है। अब अगर इन चेरीज को डिवाइड करते हैं यानी कि शेयरिंग, तो यानी कि हमारे पास टोटल नंबर क्या है, 6 चेरीज, और किस में हमें शेयरिंग करनी है, 3 प्लेट्स में, और 6 चेरीज इन 3 ग्रुप्स। ये 3 प्लेट्स हैं, इनमें हमें इन 6 चेरीज को डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी कि शेयरिंग करनी है, और यानी कि डिवाइड करना है। सो हमारा जो डिवीज़न फैक्ट बनेगा वो क्या बना, 6 / 3 = 2, यानी कि 1 2 3 4 एंड 5 6, यानी कि 6 हमारे क्या है, चेरीज हैं, और हमें उनको अमंग 3 में डिवाइड करना है। तो डिवीज़न क्या हुआ, द टोटल नंबर इज़ डिवाइडेड टू गेट द नंबर इन ईच ग्रुप, यानी कि जो टोटल नंबर है वो हर ग्रुप में क्या क्या शेयरिंग हो रही है वो बताता है। तो ये तो आप देखो, नंबर वही है जो 6 जो हमने मल्टीप्लाई में निकाला वो इसमें यहाँ पे स्टार्टिंग हुआ उसका। यहाँ टोटल नंबर निकाले की चीज़ क्या है, और यहाँ पे हमने निकाला कि वो कितने में बटी थी या शेयर हुई थी। यहाँ पे भी वही है कि 3 ग्रुप है और हर में 2-2 है, और यहाँ पे भी वही है कि 6 जो टोटल है और 3 ग्रुप्स हैं तो 2-2 सबको मिली है। अब हमारा जो मेन टॉपिक है वो है मल्टीप्लिकेशन फैक्ट से डिवीज़न फैक्ट्स बनाने। तो जो मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स हैं, अब यहाँ पे देखिए, 4 × 2 = 8, यानी कि 4 2 = 8, आप ये करते हो, 2 5 = 10, 3 4 = 12 और 9 3 = 27। अब इनके डिवीज़न फैक्ट क्या बनेंगे, यानी कि जो ये टोटल नंबर है इनको हम कैसे डिवाइड करते हैं। अब कोई भी सपोज़ करो जो चीज़ है वो 4 है, ठीक है, वो हमने 4 पेंसिल जो है एक जने को मिली, जो 4 है वो ग्रुप है, यानी कि 4 जने हैं अलग अलग, उनको 2-2 पेंसिल्स मिली हैं, तो टोटल पेंसिल हो गई 8, ठीक है। अब हमने इसका डिवीज़न फैक्ट क्या बनाया, 8, टोटल नंबर ऑफ पेंसिल है 8 / 2, यानी कि 2-2 पेंसिल सबको मिली हैं, तो कितने जनों को मिली हैं वो पेंसिल, 4 को, यानी कि ये डिवीज़न फैक्ट हो गए। अब जो डिवीज़न फैक्ट है वो हम 2 तरह से बना सकते हैं। या तो हमने 2 को करें या हम 4 को भी कर सकते हैं। ये 2 तरह से डिवीज़न फैक्ट बनते हैं। 8 / 4 = 2, यानी कि जो 8 है, जो भी आपकी पेंसिल्स हैं वो 8, अब वो यहाँ पर हमने 2 जनों को डिवाइड करी थी तो सबको
4 मिली थी, 2 सबको दी थी तो 4 जनों को मिली थी। अब यहाँ पे हमने 4 दी है तो यहाँ पे 2 जनों को मिली है कोई भी चीज़। तो ये डिवीज़न फैक्ट है जो हमने इस मल्टीप्लिकेशन फैक्ट से बनाया, यानी कि एक मल्टीप्लिकेशन फैक्ट से आप 2 डिवीज़न फैक्ट्स बनाते हैं। अब नेक्स्ट है 2 5 जा 10। तो इससे हमारे जो 2 डिवीज़न फैक्ट बनेंगे वो क्या बनेंगे, 10 को हमने डिवाइड किया 5 से, तो हमें 5 का टेबल बोलना है कहाँ तक, जब तक हम 10 पे नहीं आ जाते। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो हमें 2 टाइम्स बोला हमने तो हम 10 पर आए। तो इसका डिवीज़न फैक्ट क्या बना, 10 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 2। ऐसे ही ये आपका नेक्स्ट है। अब हमने दूसरा इसका डिवीज़न फैक्ट बनाया 10 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 5। ये इसका सेकंड हो गया, यानी कि प्लेस चेंज हो गई। अगर हम 2 का 10 कोई चीज़ है वो हम 2 में डिवाइड करेंगे तो हमें उसको 5 5 मिलेंगी। अब हम यानी कि 2 का टेबल हम कब तक बोलेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 एंड 2 5 जा 10। तो आपको पता चला यही रिवर्स कर रहे हैं और यही यहाँ पर रिवर्स हो रहा है। ऐसे ही ये सारे हैं। 3 × 4 12, 3 4 जा 12। अब 12 को हमने फिर डिवाइड किया 4 से, तो 12 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 3। तो हमारा डिवीज़न फैक्ट क्या बना, 12 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 3। और नेक्स्ट क्या बना, 12 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 4। तो ये 2 डिवीज़न फैक्ट बन गए इस मल्टीप्लिकेशन फैक्ट के। तो ऐसे ही ये सब जो नंबर है, वो हमारे एक मल्टीप्लिकेशन के 2 डिवीज़न फैक्ट बनते हैं। पर अब क्या है कि अगर आपका सेम नंबर है तो जो उसके डिवीज़न फैक्ट होंगे वो जो दोनों बनेंगे वो सेम ही होंगे, तो यानी कि एक ही बनेगा। 6 6 जा 36। कोई भी जो चीज़ है 6 को 6 में डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया तो हमारा 36 आया। तो अगर हम इसका डिवीज़न फैक्ट बनाएंगे तो 36 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू 6। तो अगेन भी यही होगा। तो अगर सेम नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके डिवीज़न फैक्ट यानी कि सेम, यानी कि एक ही बनेगा। तो ऐसे आपको ये एक्सरसाइज करनी है और ऐसे ही आपका ये मेंटल मैथ है। टिक द मल्टीप्लिकेशन फैक्ट विच हैव ओनली 1 डिवीज़न फैक्ट। इसमें आपको क्या करना है, इसमें उन नंबर्स को टिक करना है जिनके की एक ही क्या है, डिवीज़न फैक्ट। यानी कि उन मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स को टिक करना है जिनके एक डिवीज़न फैक्ट है। तो वो नंबर कौन से होंगे, जो कि सेम नंबर से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जैसे 3 3 जा 9, 4 4 जा 16। तो आपने उन्हीं नंबर्स को टिक करना है जो सेम नंबर से हो रहे हैं। उसके बाद है आपकी एक्सरसाइज है 2.3। अब ये आपको सॉल्व करनी है। 3 × 4 इक्वल टू 12। तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन फैक्ट है, इससे आपने डिवीज़न फैक्ट बनाने हैं। 12 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 4। तो अब इसका डिवीज़न फैक्ट क्या बनेगा, 12 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 4। और 4 डिवाइडेड बाय 4, सॉरी 12 डिवाइडेड बाय 4 यहाँ पे क्या आएगा, यानी कि अब ये वाला जो इधर गया था वो इधर आ जाएगा। यानी कि आप 12 से जब किसी की डिवाइड करते हो 12 को 4 से, तो आप क्या करोगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, यहाँ पर आएगा आपका 3। तो आपका मल्टीप्लिकेशन फैक्ट क्या हुआ, 3 × 4 इक्वल टू 12, यानी कि 3 4 जा 12। तो इसका मल्टीप्लिकेशन फैक्ट हो गया ये। और इसका डिवीज़न फैक्ट क्या बनेंगे, 2 बनेंगे। 12 यानी कि ये नंबर, इसको हमने डिवाइड किया 3 से पहले, तो हमारा आंसर आया 4। और फिर हमने इस नंबर को इससे डिवाइड किया तो हमारा आंसर आया ये। तो ऐसे आपने मल्टीप्लिकेशन फैक्ट से 2 डिवीज़न फैक्ट बनाने हैं। और आपको ये वाली एक्सरसाइज 2.3 करनी है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।